लड़की पक्ष के शादी में हुए खर्चे 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं, और साथ साथ जेवरात और करेटा गाड़ी। अभी जो इन्होंने जेवरात जमा करा दिए हैं उसमें 2 गुत्थी बाकी है और 1 सिक्का बाकी है। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आप देख रहे समाज जागरण। विश्व गुरु भारत में दहेज लोभियों के सामने घुटने टेकती कानून व्यवस्था के लिए हरियाणा के एक पंचायत ने फिर से मिसाल कायम किया है। आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और फिर आपको अपनी राय भी देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हरियाणा के एक पंचायत में लड़का पक्ष के खिलाफ जो फैसला दिया गया है या फिर लड़के वालों के खिलाफ पंचायत की यह निर्णय गलत है, तो आप कमेंट भी दे सकते हैं। दहेज को लेकर बिगड़ी बात तो 15 घंटे तक दुल्हन के घर नहीं पहुंची बारात। बाद में दुल्हन पक्ष ने शादी रद्द कर दी और बारात भी लौटा दी। अब दूल्हे पक्ष को 73 लाख रुपए देने होंगे। इसके लिए जमीन का एग्रीमेंट भी कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़का MBBS है और लड़की GBT है। लड़की के पिता दिल्ली पुलिस में है और उनका कहना है कि लड़का डॉक्टर है, इसलिए हैसियत से अधिक दहेज स्वीकार कर लिया। दहेज में ब्रेजा कार की बात हुई थी जो बाद में फॉर्चूनर में बदल गई, जो कि अब लड़के पक्ष के लिए गले की फांस बन गई है। न सिर्फ शादी के खर्च बल्कि पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि लड़के पक्ष को 5 लाख रुपए गौशाला के लिए भी देने होंगे। मामला गुरुग्राम के भांगरौला की है, जहां जुरौला से बारात आई, लेकिन बारात में ही दहेज को लेकर के विवाद हो गया। रात के 2 बजे तक बारात समारोह स्थल तक नहीं पहुंची तो दुल्हन पक्ष ने शादी कैंसिल कर दी। बारात को देर से पहुंचने पर 15 घंटे तक बारात को बंधक बनाकर रखा गया। लिखित समझौते के बाद बारात को वापस भेजा गया। समझौते में पुलिस भी मौजूद रही। समझौते के अनुसार भंगरोला निवासी सेवाराम की बेटी की शादी जुरौला निवासी मोहित से तय की थी। मंगलवार को बारात भंगरोला पहुंची, लेकिन समारोह स्थल तक देर रात तक नहीं आई। आरोप है कि लड़के पक्ष ने दहेज में बड़ी गाड़ी और नकदी की मांग की, जबकि दुल्हन पक्ष पहले ही 23 फरवरी को लगन के साथ घरेलू सामान और ब्रेजा कार भेज चुकी थी। बताया जाता है कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष से ब्रेजा कार के बजाय फॉर्चूनर की मांग की थी, जिसको लेकर के दोनों पक्ष में विवाद हो गया। लड़के पक्ष के द्वारा बड़ी गाड़ी की मांग की गई या नहीं, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी सोशल मीडिया में नहीं है और नहीं तो समाज जागरण इस खबर की पुष्टि करता है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, यानी कि तैर रहा है, जिसमें पंचायत के द्वारा लिखित समझौता पढ़ी जा रही है, जिसमें लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को 73 लाख रुपए शादी के खर्च के रूप में देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो सामान लगन में भेजी गई थी उसको भी वापसी करना है। वो ये और देंगे, और इनका सामान आ लिया है और करेटा गाड़ी भी आ ली है। और जो पैसे वापस हुए हैं, लड़के पक्ष के पास 73 लाख रुपए अभी मौजूद नहीं थे। मौजूद न होने के कारण दोनों पक्षों की पंचायत के बीच में मनोज यादव, सनोप दुलीचंद और भाई साढ़ाना वाले जी ने ये राशि देनी अभी मंजूर की है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। और उसकी एवज में इनके पास एक 4 कनाल जमीन है फाजिलपुर बादली और जुड़ोला में, और एक 220 गज का प्लॉट है, उसका इन्होंने इनको एग्रीमेंट किया है। और हम सरदारी से ये चाहते हैं कि 6 महीने का भाई मनोज ने इनको टाइम दिया है। उस पर आके मनोज जी राशि दे रहे हैं दोनों, उसमें इन्होंने 6 महीने का इनको टाइम दिया है कि 6 महीने बिना ब्याज समेत इनके पैसे वापस दे दे, ताकि पंचायत का फैसला निमट जाए। और यदि 6 महीने बाद तक भी ये पैसे नहीं देते हैं तो ये पूरी सरदारी ने इस प्लॉट पे भी और इस जमीन पे भी भाई मनोज और राकेश साथ मिलके उनको कब्जा कराना पड़ेगा। ये फैसला सब मंजूर है जी। अब इस शादी को लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने पक्ष रख रहे हैं। जहां एक तरफ दहेज लोभियों को लेकर के हरियाणा पंचायत में फैसले का लोग समर्थन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या लड़के के पक्ष में भी ऐसी फैसला लेने की हिम्मत पंचायत में है। जिसमें हाल ही में आगरा में पत्नी के प्रताड़ना से पीड़ित पति ने आत्महत्या कर लिया था। इससे पहले बेंगलोर का मामला तो आप सभी को याद ही होगा। लोगों का कहना है कि जब लड़की पक्ष और लड़का पक्ष पहले से ही सब कुछ तय कर लेते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर अचानक से शादी का टूटना मामले को किसी दूसरी तरफ भी तो ले जा सकते हैं। जिसको लड़की पक्ष ने दहेज का रंग देकर भुना लिया
क्या मामले में दोनों पक्ष को सुना गया है या नहीं। आर.के. सिंह, जो जिनका ट्विटर हैंडल आर.के. सिंह 6 है, वीडियो ने बताया कि वीडियो गांव भंगरोला मानेसर गुड़गांव का है। वीडियो में सफ़ेद कुर्ता पैजामा, काली कोट में बोल रहे व्यक्ति मास्टर विजय सिंह चौहान है। विजय सिंह मानेसर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी है। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय सिंह के क्षेत्र में कई स्कूल भी चल रहे हैं। इसके अलावा लोकेश नरसिंह कहते हैं कि फैसला इन्हीं की अगुवाई में हुआ है। इसके अलावा लोकेंद्र सिंह लिखते हैं कि लोकेंद्र सिंह, जिसका ट्विटर हैंडल LK शेखावत है, डिवोर्स और एलिमोनी अभी शहरों तक सीमित है, वो भी न के बराबर। यह वाली समस्या अभी पैसे वालों लाइक मिडिल क्लास से जो ऊपर है वाली लाइन होती है, उसमें ही बाकी सेलिब्रिटी लोगों में तो ये रिवाज भी बन चुकी है। प्रदीप यादव लिखते हैं कि यादव समाज के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, अभी अभी सुधार जाओ, वक्त बहुत है। एक ट्विटर हैंडल है I am देशभक्त 001, जो भी लिखते हैं कि जो भी दहेज मांगे उसे जेल में डाल देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नहीं कि वो MBBS है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कुछ असाधारण काम किया है। कुछ पुरुषों में वाकई समझ की कमी होती है, वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा SK भी क्लीनर लिखते हैं कि शादी होने के बाद भी गुजारा भत्ते में 2-4 करोड़ और आधी ज़्यादा देने पड़ती है, साथ में जहर खाने की मजबूर करती है। ये अभी तो कम है और कम में निपट गया है, और ये ठेकेदार तब अपनी गांव में नाक डाल के उसके मरने का इंतजार करते हैं। कॉमन मैन लिखते हैं कि इस सारे मामले में झूठ लग रहा है। कोई बेवकूफ़ी होगा कि रात को दूसरी कार की जिद करे और रिश्ता किसी और की वजह से टूट सकता है। ऐसे में लड़की वाले पैसे उगाही करने की भी तो सोच सकते हैं। शादी के पहले लड़का लड़की इतनी बातें कर लेते हैं, फीलिंग आ जाती है कि दहेज की वजह से शादी नहीं टूटेगी। एक तरफ पंचायत हो रही है या एक तरफा पंचायत हो रही है, ऐसा लिख रहे हैं कॉमन मैन। इसके अलावा आशीष पंडित नामक ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि दहेज देंगे नहीं, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी वाला या अच्छे खानदान और पैसे वाला चाहिए। गरीब बेरोजगार नहीं चलेगा उनको, क्योंकि जानते हैं कि जैसे तैसे कर देंगे और बाद में बेटी झूठे मुकदमे के नाम पर लाखों करोड़ों ले लेगी, लेकिन दहेज के नाम पर मुंह बना लेंगे। आशीष चौधरी लिखते हैं, जिनका ट्विटर हैंडल है आशीष चौधरी 666। एक पक्ष को सुने बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। MBBS है लड़का, कोई भूखे नंगे खानदान का नहीं है जो शादी के दिन ही दहेज मांगता। लड़की वाले की मांगे क्या है? 5 लाख गाय के लिए और शादी का खर्च भी। लोग अंधे हो गए। दहेज के 99% फर्जी केस होते हैं, कभी फैमिली कोर्ट में जाकर देखना। इसके अलावा लिखते हैं उदयवीर लिखते हैं कि दहेज पैसे वाले परिवार से लड़की आएगी और फिर वो पावर भी दिखाएगी, फिर सहन ना होने पर सुसाइड होगा। इससे अच्छा किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी करो तो घर को तो कम संभाल लेगी, माँ बाप की सेवा तो करेगी कम से कम। इसके अलावा कपिल कुमार जैमिनी लिखते हैं कि कितनी छोटी सोच है। भाई डॉक्टर बन गया है, अपने आप पैसा कमा लेता, किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता है, और ऐसा भी नहीं गाड़ी भी मिल ही रही थी, बड़ी गाड़ी खुद खरीद लेता। लक्ष्मी इसके पास आ रही थी, लेकिन इसका लालच देखकर रूठ गई, जो अपने पास का पैसा भी वह हाथ से निकल गया। दीपक सैनी लिखते हैं कि जब लड़की वाले शादी में 73 लाख खर्च कर रहे थे, उसी में से कम करके फॉर्चूनर पकड़ा देते। लड़की वाले भी बहुत जगह अपने ठाट बाट कम नहीं करना चाहते। धन एक ऐसी चीज है जो धन सामने दिखाओ तो लालच बढ़ता ही
है। कुछ 1% लोग होते हैं नहीं है जो धन के आगे लालच कौन नहीं दिखाएगा। रवि राठी लिखते हैं 73 लाख कुछ ज्यादा नहीं है, हो गया। माना लड़के वाले लालच कर रहे थे, लेकिन अब लालच लड़की वाले भी कर रहे हैं। लड़की वाले बहुत तेज है, निष्पक्ष नहीं हुआ फैसला। लड़के वालों को भी सामने लेके आओ ताकि ऐसे ही लालची लोगों से बच के रहे समाज। 73 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अजय चौधरी लिखते हैं कि दुल्हे राजा अच्छा हुआ कि दुर्घटना होने से पहले बच गए, वरना शादी के बाद ना नाटकों चालू हो जाती और क्या एल्युमिनियम में करोड़ों रुपए और जमीन जायदाद ले लेती। सोचो कोई गरीब या भिखारी को दे दिया ना तो जान बच गई तुम्हारी। अर्बन ब्राह्मण सनातन लिखते हैं कि हम तो खाप पंचायतों को बहुत पहले से ही मांग कर रहे हैं। भारतीय समाज ही पथभ्रष्ट है। प्रत्येक खाप जाति के लोगों को प्राचीन व्यवस्था अनुसार स्वयं ही अपनी पंचायत बना लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के रहते हुए भी हम देख रहे हैं कि आजकल अराजकता फैली हुई है, न्याय नहीं होता है। पंकज कुमार दीवान लिखते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। बिना दहेज शादी ब्याह करो नहीं तो जुर्माना मुकदमा दर्ज करे। सरकार सभी दहेज उत्पीड़न के मुकदमे खारिज करके दहेज निषेध अधिनियम में बदल देने चाहिए। दोनों के माता पिता जेल में हो, परिवारजन दहेज निषेध अधिनियम का पालन करेंगे। उसके बाद लिखते हैं प्रिया आर्या लिखते हैं कि बिल्कुल गलत फैसला है, लड़के वालों से पैसा ऐंठा जा रहा है। बारात खाली लौट आए, सारा सामान वापस ले लिया जाए, वही सबसे बड़ी सजा है। दूसरी लड़की वाले भी सामने वाले का थोड़ा गाड़ी घर बाढ़ ही देखते हैं, उसके गुण कर्म नहीं। इतना ज्यादा नारीवाद समाज को बर्बाद कर देगा। हरिशंकर शर्मा लिखते हैं कि दोस्तों विद्वान लोग कहते हैं कि समाज में शिक्षित होने से दहेज प्रथा खत्म हो जाएंगे। उनकी सोच पर अफसोस होता है कि लड़के का परिवार जितना शिक्षित होगा, अच्छी पोस्ट पर या धनवान होगा, लड़की वालों से उस परिवार की उतनी ही ज़्यादा दहेज की डिमांड होगी। संस्कारहीन शिक्षित से अनपढ़ अच्छा है। एक दुखद है और हृदय विदारक घटना भी है कि 21वीं सदी में भी ऐसी मध्य युगीन सोच विचार विषमकारी है। समाज का यह तकाजा है कि युवा आ गया है और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने के लिए कृत संकल्प हो। सिहर जाता है यह सोचकर कि उस बेटी पर क्या गुजरेगी। ईश्वर अवश्य उसके लिए कोई अच्छा भविष्य लिखे होंगे। आरसी झा लिखते हैं कि ये दहेज रूपी दानव ना जाने कितने बेटी परिवार को निगल गया है। पंचायत में पहली बार समाज को एक अच्छा संदेश देते देखा गया। सरपंच और प्रधान दोनों को हृदय से आभार। दहेज 1000 का हो या 1 करोड़ का, ये दोनों परिवार को नाश ही करता है, ना ही आबाद। दहेज एक दिखावा ही और लगता है यार। इसी प्रकार से बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने अपने सोच दिए हैं, और आपके क्या सोच है आप भी वीडियो के इस कमेंट में अपने सोच दे सकते हैं। लोकल कमेटी जो यहाँ की कमेटी ने वो तीन सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जो 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 तिथि मुकर्रर हुई थी, जो दिन मुकर्रर था उस पर फेरे नहीं हुए, और वो है कि जिन कारणों के कारण नहीं हुए वो कारण बड़े दुखदायी कारण है। तो उसके उन कारणों के लिए समाज ये चाहता है कि वो समस्त समाज में माफी मांगे। एक गलती अनजाने में कैसे भाई जो गलती हुई है उसमें से गलती पंचायत हो गई है। अगर ये माफी प्रशासन के सामने माफी मांग रहा है इंसान तो युवाओं अपने जोश को रोक के इनकी माफी को स्वीकार करो
और ये यार की ये माफी यहाँ के लिए नहीं है, ये चुडल्ला गांव की पंचायत, ये पंचायत बैठी है। हम पंचायत से गुजारिश करते हैं कि पंचायत भी अपना कोई फैसला सुनाए। ये पंचायत को खराब मत करो, ये पंचायत को खराब मत करो, फिर पंचायत की गरिमा खत्म हो जाएगी। ये प्रशासन को लेकर चला जाएगा, पंचायत की गरिमा। पंचायत की गरिमा को बनाए रखो, नहीं तो ये अड़की। एक तो हम चुडल्ला गांव की सरदारी से ये चाहते हैं कि वो चुडल्ला गांव की सरदारी खड़े होके वो अपना निर्णय सुनाए, ताकि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको संतुष्टि हो, नौजवान बच्चे उनको संतुष्टि हो, वो अपना निर्णय सुनाए। चुडल्ला गांव की सरदारी। सभी को प्रणाम। मैं गाँव चुडोला से फिलहाल सरपंच हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। अभी सब समाज में और पंचायत में जो पूरी उसके साथ हमारी सहमति है, गवर्नमेंट का बहिष्कार होगा। किसी की मेरी भी बहन है, एक की तो 23 तारीख को शादी की और 2 पहले भी थी। कहीं भी हो, दहेज वाली जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, परिवार के लिए भी लागू है, मेरे लिए भी, सभी के लिए भी। जब हम रिश्ता करते हैं तो एक बेहतर परिवार और इंसान ढूंढने की वजह देखते हैं। अगर लोग सही होंगे तो अगर माँ बाप ने कुछ नहीं जोड़ा तो भी जोड़ लेंगे, वरना अगर मैं कहीं मेरे पापा ने कितना जोड़ा मैं वो भी बराबर करूँ। तो एक बेहतर परिवार और समाज बेहतर करना है, वो मेरे लिए भी लागू है, सभी के लिए। चुडल्ला गांव के सरपंच है और इन्होंने ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार चुडल्ला गांव से हो गया है, और जिसका सामाजिक बहिष्कार हो गया उसकी तो मृत्यु अपना आप होगी। उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया उससे बड़ी सजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, और दूसरी दुनिया में परमात्मा जाए। सुनो, सुनो, माफी मांगी। दूसरा, चुडल्ला गांव ने सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तीसरा, एक आर्थिक जो प्रशासन यहाँ सारा खड़ा है और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन की गरिमा को ध्यान, क्योंकि प्रशासन भी सहायता कर रहा है। मैंने आभार जताया, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये प्रशासन रात से ही हमारे साथ है, ये हमारे प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रशासन को देखते हुए ये आर्थिक दंड जो एक पंचायत दे सकती है प्रशासन की उपस्थिति, तो आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत को आर्थिक दंड दे, वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रहेगा। ये भांगरोला गांव की सरदारी का निर्णय है कि वो पैसा सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है एक लड़की के साथ न्याय हो गया। जैसे प्रधान जी ने कहा है 5 लाख रुपया, प्रधान जी ने कहा है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का हम ऐसे करेंगे, 11 गौशाला है हमारे एरिया में, तो 11 गौशाला में 40-40 हजार रुपये कर देंगे, बाकी 60,000 बचा वो हम मंदिर के लिए रखते हैं। 5 लाख हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखते। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, शांति से आप लोगों ने बहुत शांति का दान दिया है, बहुत सहयोग दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का भी, आपका। लेकिन अब जो है ना फैसला हो गया, सारी बात हो गई, तो अब शांति से जो है ना इसको निपटा कर आराम से अपने घर जाओ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चाय पानी नहीं पिला पाया क्योंकि मेरा जो है ना दिल बहुत दुखी था। नहीं तो जब सरपंच का ये फर्ज है, जब कोई भी पंचायत मेरे घर आती है तो उसका चाय पानी का जो है जलपान का इंतजाम किया जाता है, वो मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
देखिए बस साहब चाय पानी फोन की गए, उसमें ऐसा कोई फर्ज नहीं है। ये सब जितने भी लोग बाहर से आए, और मैं तो उन जवानों का, उन जो जोश का जिनका खून उबल रहा है, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे आप उस जोश को थामे हो, उस उबाल को थामे हो, और साथ में एक संदेश लेकर जाए इस दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में संदेश दे कि जबरदस्ती का दहेज तो ये आज की हालत लेके आए, इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करो कि दहेज से किस तरह से जिंदगी बर्बाद ना, और पंचायत यही रुकेगी। और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। आप प्रशासन फैसला हुआ है वो सुंदर भाई। सेवाराम पुत्र उमराव सिंह निवासी गांव भांगरोला का निवासी, जिसने अपनी बेटी चंचल यादव का रिश्ता मोहित पुत्र इंसर निवासी धुरला जिसकी शादी 25 तारीख को तय हुई थी। लड़के वाले बारात लेकर आ गए गाँव में, लेकिन समारोह स्थल BS फार्म तक रात्रि 2 बजे तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण हमारा आपसे मनमुटाव हो गया और हमारी शादी कैंसिल हो गई। दोनों पक्षों के मौजूद व्यक्तियों ने पंचायती तौर पर बिना पुलिस दबाव के, बिना किसी दबाव के आपसी पंचायत तौर पर फैसला जो हुआ है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष के शादी में हुए खर्चे 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं, और साथ साथ जेवरात और करेटा गाड़ी। अभी जो इन्होंने जेवरात जमा करा दिए हैं उसमें 2 गुट्ठी बाकी है और 1 सिक्का बाकी है, वो ये और देंगे, और इनका सामान आ लिया है और करेटा गाड़ी भी आ ली है। और जो पैसे वापस हुए हैं, लड़के पक्ष के पास 73 लाख रुपए अभी मौजूद नहीं थे। मौजूद न होने के कारण दोनों पक्षों की पंचायत के बीच में मनोज यादव, सनोप दुलीचंद और भाई साढ़राना वाले जी ने ये राशि देनी अभी मंजूर की है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, और उसकी एवज में इनके पास एक 4 कनाल जमीन है फाजिलपुर बादली और जुड़ोला में, और एक 220 किसका प्लॉट है, उसका इन्होंने इनको एग्रीमेंट किया है। और हम सरदारी से ये चाहते हैं कि 6 महीने का भाई मनोज ने इनको टाइम दिया है, उस पर राकेश जी मनोज जी राशि दे रहे हैं दोनों, उसमें इन्होंने 6 महीने का इनको टाइम दिया है कि 6 महीने बिना ब्याज समेत इनके पैसे वापस दे दे, ताकि पंचायत का फैसला निमट जाए। और यदि 6 महीने बाद तक भी ये पैसे नहीं देते हैं तो ये पूरी सरदारी ने इस प्लॉट पे भी और इस जमीन पे भी भाई मनोज और राकेश साथ मिलके उनको कब्जा कराना पड़ेगा। ये फैसला सब मंजूर है जी। अब भाजपा के फैसले में अपनी सहमति दो। और नगर खेड़ा की